जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए आइए। यहाँ क्यों? कोई देख लेगा नैतिक। अक्षरा, सब लोग सो रहे हैं। यहाँ तो बहुत ठंड है। अब ठीक है? अक्षरा, जब आप यहाँ नहीं थी ना, और जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं यहीं आके बैठता था। आपके बगैर बहुत अकेला हो गया था। कई बार तो यहीं बैठे बैठे सूरज भी निकल आया। तभी एहसास हुआ कि एक भी रात आपके बगैर गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और ये तो तय है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। या फिर गुड़ की खीर। गुड़ की खीर? गुड़ की खीर तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको गुड़ की खीर बहुत पसंद है। अब वैसे बातों बातों में तो ये भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, क्यों? आइए बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। बंद कीजिए। अब अपनी आंखें मत खोलिएगा। मैं अभी आया। मैं देख रहा हूं, आंखें बंद रखिएगा। नैतिक, आंखें मत खोलिएगा अक्षरा। अब अपना मुंह खोलिए। हाँ? जल्दी, अब इतने सवाल मत पूछिए। चलिए मुंह खोलिए। गुड़ की खीर? अब आप बताइए कि कैसी लगी? बहुत अच्छी। आपको पता है, मुझे गुड़ की खीर बहुत पसंद है। आपने किससे बनवाई? बस मैंने रेसिपी देख ली और बन गई। रेसिपी? कहाँ से पता चली? आपकी रेसिपी बुक से, जहां पर आपकी ये फेवरेट डिश लिखी थी। स्वीट। आप कितना सोचते हैं ना मेरे लिए नैतिक। आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये खीर आपने बनवाई किससे? बताइए ना। मैंने। आपने? हाँ। जिन्हें एक चम्मच भी अच्छे से पकड़ना नहीं आता। कभी आपने जिंदगी में दूध भी उबाला है? फिर अच्छा, तो ये बात है।
वो गैस पर सारा दूध आपने गिराया था? हाँ, सारा नहीं, थोड़ा सा ही दूध गिरा था। और वो गुड़ भी आपने तोड़ा था ना? मुझे पता नहीं था कि गुड़ कैसे तोड़ते हैं, तो मैंने बेलन से गुड़ तोड़ दिया। और वो बर्तन, वो भी आपने निकाले थे ना? वो मैं जल्दी में बर्तन रखना भूल गया। I love you, नैतिक। बताओ, दरवाजा भी खुला छोड़ रखे है। सारे काम करने वाले लापरवाह हो गए हैं। महाराज जी ने भी दिखाई न दियो। सब लोग होली के रंगों में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ। और बाबूजी कलर लगाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये नैतिक जी के एक्सप्रेशन देखो, पर क्यूट लग रहे हैं ना। और ये अक्षरा को कैसे देख रहे हैं, देखो। शौर्य, मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि बाबूजी ने मुझ में अपना विश्वास दिखाकर मुझ में एक नया जोश भर दिया है। जानती हो वर्षा, जब मैं बाबूजी के साथ काम करता था ना, तो अक्सर लोग और मेरे अपने दोस्त मुझे इस नजर से देखते थे जैसे कि शौर्य का क्या है, उसको तो सारा कारोबार बसा बसाया मिल गया है, अब उसे कुछ आता हो या ना आता हो तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मुझ में कितनी काबिलियत है। अपनी तरह काम करना एक चुनौती है। तुम देखना वर्षा, हमारे इस होटल बिजनेस में मेरी खुद की पहचान होगी और हमारे क्लाइंट्स का जो मेरे प्रति नजरिया है ना, वो भी बदल जाएगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप कामयाब जरूर होंगे। लो बेटा, प्रसाद दो सबको। अरे राम, देख लो भाभी माँ, क्या घर में का ना है। अरे हमारी रसोई में न चमचा मिल रहे हैं ना भगोना। महाराज जी, आजकल आपकी रसोई में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ? हमारी कछु समझ में ना आ रहा, हमारे 2 चमचा गायब है। गायब कैसे हो सकते हैं? रसोई में ही होंगे, आप दोबारा देख लीजिए। हाँ। गुलाबो, छोटी माँ, हम कुछ नहीं जानते। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है ये इस घर में हो क्या रहा है। कल रात को सोने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद करे। थोड़ी देर बाद उठकर देखते हैं कि बाहर का दरवाजा खुला है। अच्छा, लेकिन ये किया किसने होगा?
ऐसा तो ना है या घर में भूत होए। ओहो, मुन्ना तेरी खांसी तो अब तक ठीक नहीं हुई बेटा, दवा का तो असर ही नहीं हो रहा। बहू और काढ़ा बनाते। मुन्ना, थारी तबीयत ठीक ना है, बाहर जाया करे ना तो शॉल ले लिया कर। जी लेकिन मैं तो बाहर गया ही नहीं दादाजी। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू बाहर गयो था, मैं तो ये कह रही हूँ कि बाहर अगर जावे तो। जी अभी चल, दफ्तर जाने के वास्ते तैयार हो जा। आज तो दफ्तर जावेगा कि ना? जी दादाजी, आज तो दफ्तर जाऊंगा। मैं तैयार हो जाता हूँ। काम हो जाएगा, मैं नैतिक ने भेज दे रहा हूं। हाँ, वही सारा काम देख लेगा। अरे हाँ बाबा, आज ही। अच्छा, राधे कृष्ण। क्या हुआ दादाजी? मुन्ना ने दमन जाना पड़ेगा। हमारे क्लाइंट का फोन था क्या? हाँ, कल ही मिलना चाहे हैं तो हम मुन्ना ने दमन भेज देवे हैं, वही जाके वालों से मिलावेगा। दमन काम आ गयो है तो क्या कर सके हैं। मीटिंग में तो मुन्ना ने जाना चाहिए कि ना? लेकिन और भी तो कोई जा सकता है। देखो, ये ऐसा काम है कि मुन्ना ही जावेगा ना तो बेहतर होगा। ये वैसा ही काम है जो मुन्ना ने शिमला में शुरू किया था। इस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें तय होनी है जो मुन्ना ही कर सके है। अरे छोरा, ऐसे ही तो सारा काम सीखेगा ना। सारी जिम्मेदारियां आगे किसने संभालनी है? मुन्ना ने ही ना। आखिर में इतना बड़ा कारोबार पाने तो संभालना है। जाना तो मुन्ना नहीं पड़ेगा। अक्षरा, विश्वास नहीं हो रहा आप यहाँ मेरे पास हैं। मैं अपने जीवन का एक एक पल हमेशा आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन क्या आज ऑफिस जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी। आप ऑफिस भी जाएंगे और दादाजी और बाबूजी की तरह वहां मन लगाकर काम भी करेंगे। अच्छा, मतलब आप मुझे मिस नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपको मिस ना करूं? आप जितना अच्छा काम करेंगे उतनी आपकी वाह होगी और उतनी ही मुझे खुशी भी होगी। ये क्या? आप तो बूढ़ी अम्मा की तरह बातें कर रही हैं। अगर हर वक्त काम करता रहूंगा तो प्यार कब करूंगा? प्यार के लिए आपको ऑफिस से जल्दी आने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक आप दूर नहीं रहोगे तब तक मिलने का मजा कहाँ आएगा। इम्प्रेसिव। देखिए, जो मेरे होटल का डिजाइन है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे उदयपुर में वैसा लुक ना हो। हाँ जी जी, हम जो अपना थीम है ना, वो थोड़ा अलग रखेंगे। हाँ तो ठीक है, आप ऑफिस में आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं। मैं वही चाहता हूँ कि काम फौरन शुरू हो जाए। जी जी, हाँ ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आप आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मैं रखता हूँ। बहुत काम है बच्चा, बहुत देर हो गई बच्चा। क्या हुआ? आप ऐसे मीटिंग में जाएंगे? मतलब? अपने बटन देखिए कैसे लगाए हैं ऊपर नीचे।
वर्षा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। इतने सारे काम होने और वक्त बिल्कुल नहीं है। अब देखो, मैं एक चीज और भूल रहा हूँ। क्या? शौर्य, जी माँ। शौर्य, बेटा रात को खाने में क्या खाएगा? कद्दू, बैंगन, भिंडी में से कुछ बनवा दूं और साथ में गट्टे की सब्जी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बना देंगी मैं खा लूंगा। ठीक है, आज माँ से कहती हूँ तेरे लिए बादाम का हलवा भी बना दे। तुझे उनके हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना? शौर्य, आप भी ना अच्छा माने नहीं देखा। वर्षा, हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन इस घर में तो प्राइवेसी ही नहीं है। ये आपका घर है, ऑफिस नहीं। और ये टाइम आपके ऑफिस जाने का हो गया है। अच्छा, तो क्या अब हमें हर काम का टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि कब मुझे आपका हाथ पकड़ना है, कब नहीं पकड़ना है? और ये इतना नाराज क्यों हो रहे? मीटिंग के लिए जाना है ना, देर हो रही है ना। भागता हूँ, बहुत टाइम हो गया। पर हाँ वर्षा सुनो, आज मेरा ना वो कद्दू, बैंगन और भिंडी विंडी खाने का मन नहीं है। आज हम कुछ और ही खाएंगे। हाँ, क्या? वो मैं आकर बताऊंगा। अभी बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। नंदनी, बेटा बारीक काटना। जी छोटी माँ। बेचारी भाभी अभी तो आई थी और अभी दादा को जाना पड़ रहा है। बेटा दादाजी ने कुछ सोच कर ही ये तय किया होगा ना। पर माँ, भाभी को कैसा लगेगा? रश्मि, तू सही तो कह रही है वो छोटी दुल्हन, मुझे भी बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अक्षरा अकेली पड़ जाएगी। मुन्ना भी कितना खुश है ना उसके आने से, और अभी है। पर करें क्या? माँ, काम ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरी बात है तो आप सब लोग हैं ना यहाँ मेरे साथ। मैं अकेली कहाँ हूँ? और मैंने आप सब लोगों से यही सीखा है कि मुझे हर काम में इनका साथ देना चाहिए। अरे वाह, बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी हमारी बहू। खुश रहो बेटा। जय मां जगदम्बा। शंकरी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज तने ससुराल में देख के मन खुश हो गया हमारा। आज जितना तू यहाँ आना चाही थी ना, उतने ही जे सब भी व्याकुल थे तुझे यहाँ बुलाने के वास्ते। जीती रहे, खुश रहे। अब पधार रही हो शंकरी, तुम्हें तो होली पर भी हमारे घर आने का समय नहीं था। हाँ हाँ, कर लो शिकायत भाभी माँ। पहली बार थारे यहाँ ना आ पाई होली में। आए मने तो लागे सगरा उदयपुरी मारे से नाराज हुआ बैठा है। पर शंकरी के करती होली के शुभ दिन पर रिश्ता तय करवाने गई थी। हाँ, आए पर मने तो बिसर ही गया। हमारा नैतिक और अक्षरा भी तो होली के रोज ही मिले थे ना। क्यों अक्षरा? लजा गई। पर भाभी माँ, मने भी एक शिकायत है थारे से। आज जब बहू घर छोड़ के गई तब तो मने बुरी खबर सुना दी, और जब लौट के आई तो भनक भी ना पड़ने दी। हाँ, सही कह रही है तू शंकरी, पर ये सब होली के दिन तो हुआ और तू तो याद ही नहीं। तभी तो शंकरी कहती है होली का दिन तो होता ही बड़ा शुभ है। आई छोटी दुल्हन, अब ये होली की बात छोड़ो ना, किसी ने मने शरबत पिलाया ना मुंह मीठा करवाया। हाँ, बस अभी लो आ गया शरबत। ला जय धर दे। जे हुई ना बात। अब बड़ी कलेजे में ठंडक, बिल्कुल वैसी जैसी एक माँ के कलेजे में पड़े हैं बच्चों का ब्याह करके। है तो हर बात शादी से शुरू होती है और शादी पे ही खत्म होती है। रश्मि बड़ा पटर पटर बोलने लगी है। क्यों छोटी दुल्हन, थारी छोरी के लिए भी ससुराल ढूंढ दो? कब तक थारे आंचल से बंधी रहेगी? हाँ, नहीं नहीं शंकरी ताई, मुझे यहीं रहना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली माँ को छोड़ के। अगर भेजना है तो दीदी को भेज दो।
जेल हो, हाँ? ससुराल ना हो गया कोई जेल हो गया। हम लोगों ने भी तो नाना करके ब्याह किया था। छोटू दुल्हन, समय पर बिटिया के ब्याने में ही समझदारी है। तने अपनी समधन से ना सीखा, वक्त पे बिटिया ब्याह दी, देखो आज कैसे शांति से जी रही है। यो अप्सरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।